आप लोग इस बिल्डिंग को देखिए, ये देख के ऐसा लग रहा होगा कि बाहर की कहीं बिल्डिंग है। ना ना, अपने जयपुर की बिल्डिंग है। एंड ट्रस्ट मी, वो कहते हैं ना, वो कहावत सुनी होगी आपने, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है या गंदा कर देती है। उसी का जीता जागता एग्जाम्पल है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझने की कोशिश करते हैं करंट ट्रेंड ऑफ आर्किटेक्चर इन जयपुर। जो जयपुर में चल रहा है करंट ट्रेंड, उसके ऊपर जानने की कोशिश करते हैं। जयपुर का अगर मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही होगी जयपुर की? हवा महल, नाहरगढ़, आमेर फोर्ट या फिर जयगढ़ फोर्ट। साथ ही साथ हो सकता है आपको पिंक सिटी की एक इमेज बन रही होगी, पूरी सिटी है वो पिंक कलर की है। जी हाँ, आपके दिमाग में इमेज तो बिल्कुल सही बन रही है, लेकिन ये जो जयपुर है ये ओल्ड सिटी जयपुर है। तो अब बात करते हैं न्यू सिटी की। अब क्योंकि देखिए अर्बनाइजेशन आता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो साथ ही साथ हमें हर चीज को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यू सिटी बन के आया है, जिसे हम बोलते हैं न्यू जयपुर। तो मान सकते हैं कि न्यू जयपुर जो है वो कुछ उसी ही टच का होना चाहिए, मतलब कि पुराने जयपुर से मिलता जुलता होना चाहिए। तो ये है आज का जयपुर, जयपुर 2024। इन बिल्डिंग्स को देख के आपको कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो? मतलब कि मान लिया ओल्ड सिटी से आपको न्यू सिटी में जाना है, तो जाहिर सी बात है आज की सिटी बन रही है, आज के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बनेगी और आज का मटेरियल होगा। लेकिन क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन सेम है, क्लाइमेट सेम है, तो उसका भी तो थोड़ा ध्यान रखा जाएगा ना। आर्किटेक्चर के अंदर, जब मैंने आर्किटेक्चर के कॉलेज में पढ़ाई की थी, क्लाइमेटोलॉजी एक सब्जेक्ट था। चिल्ला चिल्ला के उसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी, क्लाइमेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। लेकिन आज के करंट ट्रेंड को देखते हुए और रियल में सिचुएशन, कहते हैं ना पढ़ाई बहुत अलग होती है और दुनिया बहुत अलग है, दुनिया को देख के ऐसा लगता है कि ये लाइन बोलनी चाहिए, मनी प्ले अ वाइटल रोल इन आर्किटेक्चर। मतलब हर चीज पैसा है। नए जयपुर को देख के 2 मिनट के लिए ये फीलिंग आती है कि नया जयपुर आपसे ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा है, कुछ भी बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा, कौन रोकेगा मुझे, कैसे भी बनाऊंगा, किधर भी बन जाऊंगा। मतलब पैसा है तो बोलबाला है, वो देख के लगता है। तो अब जयपुर की इतनी बात हो ही रही है तो थोड़ा सा हिस्ट्री और कंटेक्स्ट जान लेते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर वाज फाउंडेड बाय महाराजा सवाई जयसिंह II इन 1727। जयपुर को जो है वो विद्याधर भट्टाचार्य जी ने डिजाइन किया था। जयपुर को बेसिकली हिंदू प्रिंसिपल्स पे डिजाइन किया गया है। हिंदू प्रिंसिपल मतलब कि वही वास्तु शास्त्र पे डिजाइन किया गया है। ग्रिड प्लानिंग आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जयपुर की सबसे फेमस बात ये है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर इंक्लूडेड है, उसके अंदर ये आता है। जयपुर आर्किटेक्चर स्टाइल, जयपुर के अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा सा फ्यूजन देखने को मिलेगा मुगल आर्किटेक्चर का भी। अब यहाँ पर अगर इसके एलिमेंट की बात करें तो मोस्टली अगर आप पुराने जयपुर को जानते होंगे तो आपको जो चीजें देखने को मिलती होंगी वो मिलती है हमारा झरोकास, छतरी, जाली वर्क, कोर्टयार्ड, गार्डन, फोर्ट्स, स्टेप वेल और बहुत से आपको गेट्स पूरे जयपुर में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तो हुआ जयपुर का आर्किटेक्चर। लेकिन जयपुर का करंट ट्रेंड क्या कहता है? देखिए, अगर जयपुर के करंट ट्रेंड की बात करेंगे ना तो आज भी आपको यहाँ पर आर्किटेक्ट्स और लोगों के मुंह पे यही सुनने को मिलेगा कि वो पुरानी वाइब को जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन इन रियलिटी ऑन ग्राउंड होता क्या है उसको समझिए। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में एक आर्किटेक्ट है जिनका विजन था कि वो एक बिल्डिंग जो है वो बनाएंगे, मतलब डिजाइन करने वाले हैं, और उस बिल्डिंग में आपको थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, मुगल वाली लग्जरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको राजपूत का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अब आप इन तीनों को इमेजिन करके एक बिल्डिंग दिमाग में इमेज कीजिए कि क्या बनी होगी। अब मैं आपको रियलिटी में दिखाता हूँ कि बिल्डिंग बनी क्या इन तीनों को जोड़ के। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड पार्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग वहां पर WTP भी बोलते हैं। अब आप इसको देख के बताइए, मुगल का लग्जरी, राजपूताना का थोड़ा सा स्टाइल और साथ ही साथ इंडियन कल्चर आपको इसमें कहां पर दिख रहा है? बाहर से 2 मिनट के लिए आपको मुगल की लग्जरी देखने को फिर भी मिल सकती है कुछ एलिमेंट को देखते हुए, लेकिन अंदर जाते हैं तो स्मॉल बॉक्सेस के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये एक्चुअली में रियल एग्जांपल है कि बातों में ओल्ड वाइब को क्रिएट करना है कि इंडियन ट्रेडिशन डालेंगे, मुगल लग्जरी डालेंगे, लेकिन बन क्या रहा है ऑन ग्राउंड रियलिटी वो कुछ अलग ही है। क्योंकि क्लाइंट अप्रूवल देगा तो, मार्केट में ट्रेंड चल रहा है तो करंट ट्रेंड सबको फॉलो करना है, ठीक है? तो वो वाली चीज जो है वहां पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगी। अब आप
क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले समझिए। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आप लोग देखने को मिलेगा वो है आर्किटेक्चर आइडेंटिटी क्राइसिस। आर्किटेक्चर आइडेंटिटी क्राइसिस से ही समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही, इस आर्किटेक्चर की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जिसका जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वैसे बनाने में लगा हुआ है। मतलब जरूरी है क्या कि हर कोई आपको बोले और गवर्नमेंट एकदम बायलॉज बनाए, एकदम डंडा करें तो ही आप बनाएंगे? खुद से आपने कुछ सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, कोई चीज नहीं समझी, बस बनाने में लगे हुए हैं, पैसा बोल रहा है, कुछ भी बनाना है। अभी आप यहाँ पे समझिए, आर्किटेक्चर आइडेंटिटी क्राइसिस में ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कि हम हफ्ते में एक बार पार्टी करते हैं, रोज तो पार्टी नहीं करते, तो हम पार्टी वेयर के कपड़े एक ही बार पहनते हैं, एक या दो बार। उस दिन हम थोड़े वियर्ड भी लग सकते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी लग सकते हैं, अच्छे भी लग सकते हैं, क्योंकि पार्टी वेयर पहन रहे एक ही बार पहनते हैं। लेकिन नॉर्मली आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप ओल्ड वाइब में आ जाते हैं। नॉर्मली ओल्ड वाइब मतलब नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। लेकिन इन बिल्डिंग्स को अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको जयपुर का 2024 का वर्जन दिखाया, उन बिल्डिंग्स को देख के आपको क्लियरली लगेगा कि ये जयपुर में पार्टी करने आए हैं। ये बिल्डिंग कॉस्ट्यूम पहन के, लेकिन कॉस्ट्यूम उतार नहीं रहे, अपनी ओल्ड वाइब में नहीं आ रहे, ये उसी वाइब में रह जा रहे हैं। अब आपके माइंड में होगा तो क्या हुआ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही तो है, पार्टी वाले ही उसमें रहेगा, तभी तो लोग आएंगे। तो देखिए, जब ये छोटे स्केल पे होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इसको ट्रेंड बना के फॉलो करने लग जाते हैं ना, तब चीजें होती हैं मैस्ड अप। मैस्ड अप मतलब चीजें बर्बाद होनी तब स्टार्ट होती है। एक चीज को बार बार एक्सटेसिव तरीके से यूज करने लग जाओगे तो क्या होगा, चीजें खराब होंगी। मतलब अगर ऐसे हजार अगर बिल्डिंग भी बन जाए तो उसका कोई स्टाइल नहीं है, कोई एक थीम नहीं है, एक हायरार्की नहीं है। जो आर्किटेक्चर की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। जो जिसे हम थीम बोलते हैं वो मिसिंग होती है। वहीं पर ही दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो है क्लाइमेट चेंजेस। ये जो ग्लास की बिल्डिंग होती है, जिसे हम ग्लेज्ड बिल्डिंग भी बोलते हैं, इनके सराउंडिंग में ना एक माइक्रो क्लाइमेट चेंज क्रिएट हो जाता है। माइक्रो क्लाइमेट चेंज का मतलब, जैसे मान लीजिए जयपुर के अंदर अगर 40 डिग्री टेम्परेचर आज का है, तो उस बिल्डिंग के सराउंडिंग में आपको 45 डिग्री फील हो रहा होगा। सोचिए वो बिल्डिंग इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है कि उसके सराउंडिंग में 45 डिग्री मतलब 5 डिग्री और ऊपर, और साथ ही साथ इससे एक और चीज क्रिएट होती है और वो है डबल सन ग्लेयर इफेक्ट। डबल सन ग्लेयर इफेक्ट क्या होता है? देखिए, इस चीज को आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। ये आपका सन है, ठीक है। अब ये सन जो है, ये आपका जो है वो सन रेज देगा। तो मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ऑब्जेक्ट है आपका। तो अभी ये आपका बॉडी है, तो ये आपकी शेडो जो है वो इधर बन रही है, ठीक। लेकिन साथ ही साथ मान लीजिए ये जो है आपका, ये ग्लास की बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये शाइनी सरफेस है, मेरे इस केस में ये शाइनी सरफेस है। तो इसका जो सन का जो रेज है ना, वो आप पर तो पड़ रहा है, तो एक शेडो इधर बनी, फिर उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पे आ रही है, फिर दूसरी शेडो बन रही है। तो आपको एक दिन में एक टाइम पर 2 आपको शेडो देखने को मिलेगी। ये होता है डबल सन ग्लेयर इफेक्ट। अभी इसको थोड़ा फैक्ट्स के साथ समझते हैं। आईआईटी दिल्ली ने एक रिसर्च की थी, एक स्टडी की थी, और उन्होंने जोधपुर और चेन्नई के डेटा को लेते हुए जो रिसर्च किया, तो उन्होंने 4 पॉइंट जो हैं, 4 वैलिड पॉइंट्स को कंक्लूड किया अपनी स्टडी से। सबसे पहला पॉइंट था कि एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाता है जो भी ग्लास की बिल्डिंग्स होती है। एनर्जी कंजप्शन इन टर्म ऑफ एवरीथिंग आप समझ लीजिए। अगर आपको एनर्जी कंजप्शन समझना है कि एसी ज्यादा चलने लगता है, तो जी हाँ, एनर्जी कंजप्शन उसमें बढ़ जाता है। वैसे मैं अभी आगे और पॉइंट क्लियर करूंगा कि एनर्जी कंजप्शन और कहाँ कहाँ बढ़ता है, लेकिन सबसे पहला समझिए कि हाँ, जहां पर भी ग्लास की बिल्डिंग होती है वहां पर एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाता है। अच्छा, उन्होंने ये चीज भी क्लियर की थी, आईआईटी की स्टडी में ये चीज भी क्लियर की गई कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ ग्लास, मतलब कि कई बार क्या होता है कि बहुत लोग तर्क वितर्क करते हैं इस पर कि नहीं अगर आप डबल ग्लेज लगाओगे तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, अगर आप ट्रिपल ग्लेज लगाओगे तो उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया, चाहे आप डबल लगाइए, चाहे ट्रिपल लगाइए, चाहे किसी भी टाइप का आप गिलास लगाइए। दूसरा पॉइंट जो उस स्टडी से साबित हुआ, और वो ये, साउथ फेसिंग साइड के साइड पर अगर आप 20% से ज्यादा गिलास को यूज करते हैं तो विंटर के टाइम पर उस बिल्डिंग में ओवर हीट होगा। ये उनकी स्टडी ने क्लियर किया, ओवर हीट। समझ रहे हैं, एक होता है कि गर्मी लगना और एक होता है चिलचिलाती हुई गर्मी लगना, है ना। तो वो गर्मी आपको ओवर हीट इसलिए नाम यूज किया गया है कि ओवर हीट फील होगा अगर आप 20% से ज्यादा गिलास यूज करते हैं साउथ फेसिंग साइड ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने क्लियर किया, और वो ये कि ये जो गिलास बनता है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन, इन तीनों में ही एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है। इसलिए मैंने आपको पहले पॉइंट पे भी बोला था कि एनर्जी कंजप्शन इन टर्म ऑफ ये भी है कि आप एसी ज्यादा चला रहे हैं क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है वो, ठीक है, एसी ज्यादा चला रहे हैं, लेकिन बनने के टाइम पर भी एनर्जी ज्यादा लगती है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी, क्योंकि ऑफ कोर्स हैवी होता है गिलास, इसलिए ज्यादा पेट्रोल यूज करेगा, ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, इसलिए भी। एंड तीसरा, इंस्टॉलेशन के टाइम पर भी। इस तीसरे पॉइंट का अगर मैं कंक्लूजन बताऊं ना, तो वो ये है कि जो गिलास है ना,
वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल ये कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। और इसी के साथ बात करूँ अगर मैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि गिलास महंगा भी पड़ता है लगाने में, महंगा भी पड़ता है। महंगा क्यों पड़ेगा? अभी आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन में महंगा नहीं पड़ा, आपको पेट्रोल ज़्यादा लगेगा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में। इंस्टॉलेशन में बहुत केयर दिखाते हुए, बहुत माइनर तरीके से, बहुत परफेक्शन के साथ आपको लगाना पड़ेगा। तो उन हर चीज़ में वर्कमैनशिप आपको अच्छी चाहिए होगी, वो हर एक चीज़ में आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये है इस पूरे ग्लास की प्रॉब्लम। इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या है? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। जयपुर की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, केस स्टडी अगर करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जयपुर में जितने भी मॉल्स बने या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने ना, वो कभी भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहे। इवन जयपुर में आप देखेंगे, जयपुर सेंटर है, जयपुर के सेंटर में है वो, जवाहर सर्कल के बगल में है, ठीक है। और जयपुर के सेंटर में वो भी 90% से ज़्यादा उसकी ऑक्यूपेंसी खाली है, उसके शॉप्स खाली हैं। क्योंकि जयपुर में कभी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जैसे जो कंसेप्ट है ना, वो कभी भी उभर के नहीं आया और प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बने। क्योंकि जयपुर जो है ना, वो एक कल्चर रिच स्पेस है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स की वो तादाद बढ़ती जा रही है, तो वो उसी ट्रेंड को देखते हुए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बनाई इस बिल्डिंग को। मैं ये नहीं कहता कि WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क जो है वो पहली बिल्डिंग है जयपुर की जो कि गिलास की थी, मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रहा, ना ही मुझे ये किसी भी स्टडी में साबित होता हुआ दिखा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क बना ना, तो हुआ ये उससे कि ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग बन के आया, वो उस जगह से फेमस हो गया, आइकॉनिक स्ट्रक्चर बन के आया, आइकॉनिक बिल्डिंग, लोगों को वो पसंद आया। तो अभी हुआ क्या, जब एक को पसंद आया, अब लोगों को अपना बिजनेस चलाना है, क्योंकि ऑडियंस तो अट्रैक्ट हुई ही, आप और मेरे जैसे लोग तो अट्रैक्ट हुए, लेकिन डेवलपर भी अट्रैक्ट हुए, बिल्डर भी अट्रैक्ट हुए। तो अब आप उसके पूरे सराउंडिंग में देखेंगे, एक तो वो माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर ही रहा है, डिसएडवांटेज है ही, लेकिन एक बिल्डिंग बन गई तो कोई इशू नहीं, लेकिन लोगों ने उसको ट्रेंड बना दिया। अब जितनी भी आज की डेट में कोई भी बिल्डिंग बन रही है ना, सब गिलास की बन रही है। अभी आप देखिए राजस्थान हॉस्पिटल बना है, RHL हॉस्पिटल है, देखिए पूरी गिलास की है। अभी आप देखिए उसके सबसे पहले उसके पीछे के साइड WTP की साइड बनी EHCC बिल्डिंग, इथरनल हॉस्पिटल, क्या है, पूरा ग्लास का है। इनिशियल 2 ईयर्स, फर्स्ट 2 ईयर्स में मुझे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगता था, मैं डर से जाता नहीं था कि शॉपिंग है। और मैं लिटरली जब तीसरी बार भी गया ना, तो गूगल पे रिसर्च करके गया, तब मुझे पता चला इथरनल हॉस्पिटल है वो, ठीक है। मतलब इस तरीके से शोकेस करने में लगे हुए हैं, या वो दिख रहा है। मतलब आर्किटेक्चर आइडेंटिटी तो वैसे भी नहीं है, कोई थीम है ही नहीं आर्किटेक्चर का, लेकिन देखने में भी कंफ्यूजिंग लगता है, 2 मिनट लगता है कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। प्लस अभी आप देख लीजिए, वो GT में नया बिल्डिंग बना, GT बिल्डिंग जिसे GT मॉल बोलते हैं, वो नया बिल्डिंग बना, गिलास का है। पैंथलून्स बन रहा है, जूडियो बना, वो सब क्या है, गिलास के हैं। आगे आने वाले सारे बिल्डिंग गिलास के, हॉराइजन टावर है, वो भी जो है वो गिलास यूज किया गया है। तो ये एक ट्रेंड चल गया, एक लहर चल गई है। किसी ने एक गलती कर दी, या किसी को एक गलती से समुद्र के अंदर कूदने से एक सोने का सिक्का मिल गया, दैट डजंट मीन कि सबको कूद जाना चाहिए। जिसको तैरना नहीं आता वो भी कूद रहा है। लॉजिकल होनी चाहिए, उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, उसके पीछे लोगों को समझना चाहिए, साइकी समझनी चाहिए, साइकोलॉजी समझनी चाहिए, उस पर रिसर्च करो, समझो उस चीज को। लेकिन नहीं, ट्रेंड को फॉलो करना है सीधा सीधा। उनका बिजनेस चल गया, वर्ल्ड ट्रेड पार्क जाना गया, WTP जाना गया, सब फॉलो कर रहे हैं, सब की सब उस पूरे एरिया में फॉलो कर रहे हैं। मतलब पैसा भले कितना हो, लेकिन दिख रहा है कि साइकोलॉजी और रिसर्च नहीं है उस चीज पे, बस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि पैसा है तो ट्रेंड फॉलो कर लो, सोचने की जरूरत ही क्या है। वही हमारा नया जयपुर आज का कह ही रहा है कि मैं कुछ भी बनूंगा, कहीं पे भी बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा, हवा में बनूंगा, सब कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है। वही चीज मैंने आपको शुरुआत में जुमले के और सरकास्टिक वे में बताया भी था। अच्छा, ये सेम चीजें, ऐसा नहीं है कि अगर मैं जयपुर का एग्जांपल दे रहा हूँ जयपुर में हो रहा है, क्योंकि जयपुर अभी डेवलपिंग फेज में है ना, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे दिख रहा है कि खुद खाई में जा रहा है ये सिटी, वो दिख रहा है साफ साफ। वहाँ पे जितनी गर्मी क्रिएट होती है, इट्स अनबेरेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अनबेरेबल। लोग WTP में ना छुप के बैठे रहते हैं, वो वहाँ पर भी जो है वो सन का रिफ्लेक्शन आता रहता है, वो छुप भी नहीं पाते जब तक वो अंदर नहीं घुस जाएंगे, छुप भी नहीं पाते ढंग से। ये हालत है उस जगह की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक अकेला है, क्योंकि मैंने कहा अभी ये डेवलपिंग फेज में, ऐसा ऑलरेडी कुछ शहर के साथ हो भी चुका है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे गुड़गांव का जो स्ट्रेच है, पूरी ग्लास की बिल्डिंग है, कोई आर्किटेक्चर फॉलो है, कोई थीम फॉलो है, नहीं है, बस पैसा दिखता है कि पैसा बहुत लगाया गया बिल्डिंग को बनाते वक्त, पूरी ग्लास की बिल्डिंग है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बैंगलोर, सेम गोज विद बैंगलोर ऑल्सो, बैंगलोर के साथ भी यही हाल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये भी देखिए, ये भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, RUHS मेडिकल कॉलेज है, इसको देखिए आप, एस्थेटिकली अपीलिंग लग रही है, क्या इशू है इसमें, ठीक है। JECRC है, एक्सपोज ब्रिक यूज हुआ है, क्या इशू है इसमें, ठीक है। वैसे आप इसको एग्जांपल को देखिए, मैनेजमेंट वाला है, इसमें क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। ये पुरानी वाइब को जिंदा भी कर रही है, एक कल्चर भी दिख रहा है, एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है कि पुराना जयपुर इसमें कहीं ना कहीं आपको जिंदा दिखेगा। भले ही डिफरेंट है, ऑफ कोर्स डिफरेंट है, लेकिन जिंदा होता हुआ दिखेगा आपको इसके अंदर। मैं आप लोग से क्या चाहता हूँ, व्हाट यू कैन डू इनटू दिस। देखिए, सबसे पहला है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अपने फैकल्टी से बात कीजिए, इनके अल्टरनेटिव ऑप्शंस के ऊपर रिसर्च कीजिए, पढ़िए, अपने डिसर्टेशन में टॉपिक लीजिए, अपने थीसिस में टॉपिक लीजिए, इनके ऊपर पढ़िए, क्योंकि आप ही लोग हैं आने वाला फ्यूचर। हम नहीं चेंज कर पाएंगे, हो सकता है आप कर ले, कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ना। तो
तो आप लीजिए ये टॉपिक, आप पढ़िए, आप अपनी फैकल्टी से डिस्कस कीजिए कि इसका अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है, फसाद ट्रीटमेंट और किन किन तरीके से हो सकता है, उनके बारे में पढ़िए, आंसर लेके आइए, एक अच्छी बिल्डिंग दिखाइए, बनाइए, एग्जाम्पल सेट कीजिए। जो आर्किटेक्ट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, वो अपने क्लाइंट को अवेयर करवा सकते हैं। क्लाइंट को अवेयर करवाइए कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, फ्यूचर ख़राब है। अच्छा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली से नहीं मानते तो कोई इशू नहीं, आप पैसों के तर्ज में बताइए कि पैसा तो महंगा है, एक्सपेंसिव तो पड़ ही रहा है गिलास लगाना, वो बता सकते हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ आर्किटेक्ट्स भी काम चोरी करते हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसके एक अगर आप क्लाइंट के ऊपर बात करेंगे तो वो क्लाइंट बड़ा ही फ़ख्र महसूस करता है, शो ऑफ करता है उसका क्लाइंट, क्या कि मैंने कनाडा के आर्किटेक्ट को हायर किया है, वो बना रहा है मेरी बिल्डिंग। उसकी पूरी बिल्डिंग बन गई लेकिन वो वहाँ के कंटेस्ट की लग नहीं रही, रेसिडेंशियल एरिया में बनाया है, ठीक है, लेकिन वहाँ की वो बिल्डिंग लगती कहीं से अच्छी नहीं लगती। बस उसको ये बोलने में बड़ा मज़ा आता है कि कनाडा का आर्किटेक्ट है, बस इतना बोलने में मज़ा आता है, बाकी उस बिल्डिंग में ना मज़ा है ना बिल्डिंग को देखने में मज़ा है, ठीक है। वो तो खैर मैं किसी के क्लाइंट को जज भी नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि कैसे हवा बना हुआ है चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आर्किटेक्ट नहीं मान रहा तो लोग बाहर के आर्किटेक्ट को लेके शो ऑफ कर रहे हैं, वो वाली कहानी हो जा रही है, ठीक है। तो मैं बस आप लोग से ये चाहता हूँ कि आप अपने क्लाइंट को अवेयर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़िए, इस पर टॉपिक लीजिए, रिसर्च कीजिए, और आप साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए लोगों को शेयर भी कीजिए। आपका कोई कॉलेज का ग्रुप है उसमें डालिए, क्लास का कोई ग्रुप है उसमें इस वीडियो को डालिए, या फिर आपका कोई ऑफिस का ग्रुप है उसमें डालिए। इनडायरेक्ट वे में बोलना है तो इसको स्टोरी पे लगाइए इस वीडियो को, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए एक मौका तो दीजिए। हो सकता है आप स्टेप नहीं उठा पाए, अगला उठा पाए, तो एटलीस्ट अवेयर कीजिए। अभी आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैं आप लोगों को बताऊं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखा है, लोगों को पता ही नहीं है, सोच सकते हैं आप। और मैं आपको बताऊं, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम पर ही पड़ेगा, इंडिया में ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया तीसरे नंबर पर आती है कि अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है तो उसकी नंबर तीसरी रैंकिंग पर है कि डायरेक्ट अफेक्ट इंडिया को भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे सबसे लास्ट में आएगा तो हम थोड़ा बाद में भी सोच सकते हैं, नहीं, हमें एक्टिवली सोचना होगा, हमें एक्टिवली अवेयर रहना होगा। और इस चीज़ को लेके कोई आपको कोई बहुत हवा बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी को इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आप और मैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और अगर हम ही नहीं जानेंगे तो फिर मतलब क्या है, बाकी तो बाद में जानेंगे। जब तक न्यूज़ नहीं बन जाएगा, जब तक किसी को कोई ऊपर नहीं चला जाएगा, तब तक तो उनकी न्यूज़ नहीं बनेगी, उनकी साइकोलॉजी नहीं जागेगी। लेकिन आप और मैं तो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। आप तो सोच सकते हैं, मैं तो सोच सकता हूँ, मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ, आप इसको शेयर कर सकते हैं।